कहा कि भगवान हाँ कह देता, किस मुंह से कह देता, है क्या? उसने अपने गले में से मंगलसूत्र उतार के दे दिया। देखते रह गए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि मंगलसूत्र, ये तो तेरे सौभाग्य की निशानी है। उसने हाथ पर रख दिया और कहा कि अगर तुम स्वस्थ हो तो मेरे को किसी धागे से कोई मंगलसूत्र बनता नहीं है, सौभाग्य बनता नहीं है। इसलिए आप ये लो और किसी मित्र सेठ के यहाँ रख के आओ, जो मिले उससे सिद्ध चक्र विधान की आराधना कराना ही है। गुरु जी के पास जाकर के उसने हाँ कह दिया। धर्मात्मा के सेठ के पास गया तो उन्हें भी समझा बात को और जितनी जरूरत थी लगभग उतना दे दिया। विधान संपन्न हुआ, बड़ी भक्ति भाव से संपन्न हुआ। और कई बार जब आपत्ति विपत्ति होती है तो भक्ति के परिणाम कुछ ज्यादा बनते हैं। हमें रोज ही बनाना चाहिए कि हे तीन लोक के नाथ, आपके बिना कोई मेरा आधार नहीं है। बड़े भक्त हृदय लोग होते हैं। हम लोग गांधीनगर में थे, सचिवालय तरफ, विधानसभा तरफ शुद्धि करने जाते थे और रोज ही एक कम से कम 8-10 जैनेतर कहो या नए जैन कहो, ऐसे लोग आते थे। उसमें से एक व्यक्ति प्राह करके बोलता था, अंधारा नो आधार, दुखियों ना अवेली। पांव पकड़ेगा, चरण छुएगा, सिर लगाएगा, अनधारा नो आधार। मतलब हे नाथ, अनधारा नो आधार, दुखियों ना अवेली, ये शब्द रोज यूज करता, रोज नमस्कार करता। कभी अगर छूट जाता ना पीछे तो अपनी छोटी वाली M80 टाइप की उसके पास गाड़ी थी, उससे भागता आता। स्वीकार किया है उसने, वो तुम्हारे जैन धर्म को नहीं जानता है, लेकिन जब उसने ऐसी मुद्रा को, शांत स्वरूप को देखा तो उसका परिणाम ऐसा जुड़ गया। और रोज एक अनाधार, कि जिसका कोई आधार नहीं उसके आप आधार हैं। और दुखियों की अवेली, जिसको कोई झेलने वाला नहीं है, दुख जिसके कोई छांटने वाला नहीं है, उसको आप दुख मिटाने वाले हो। ये रोज प्रार्थना करो। रोज हम सुख में हो तो भी और दुख में हो तो भी। बहुत बार होता है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को। सीधी सी बात है। अपन सुखी रहें तो भी वही जिनेंद्र अर्चना, वही वीतराग प्रभु की आराधना, वही गुरुओं की सेवा, वही गरीबों के लिए दान। तो कभी कुछ आपत्ति आ गई तो भी कई बार लोग कहते हैं कि इतनी पूजा की, फल क्या मिला है? हमारा तो सामान चोरी चला गया, बेटा बीमार पड़ गया, दादाजी गुजर गए, ऐसी पूजा करने से क्या फायदा? संसार में जो घटनाएं सबके साथ होती हैं, वो घटनाएं तुम्हारे साथ हो गई तो इसमें भगवान का क्या दोष है? और उसमें फिर जैन धर्म तो कहता है कि भगवान करता धरता है ही नहीं। फिर भक्ति क्यों? भक्ति इसलिए भगवान की भक्ति करने से कर्मों का उपशमन होता है, परिणाम की विशुद्धि होती है, पापों की निर्जरा होती है। ना पूज्यार्थ स्वयं वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत बैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना, पुनः तु चित्तम दुरिचान जनेभ्य। हे भगवान, आप तो ऐसे वीतरागी हैं, ऐसे निर्लेप हैं, ऐसे शुद्ध हैं कि आपकी भक्ति और पूजा हो तो आपको कोई आनंद नहीं आता कि देखो लाखों लोग गिरनार पर चढ़ करके मेरी पूजा कर रहे हैं, आहा मजा आ गया, सबसे ज्यादा भक्त दुनिया में हैं तो मेरे हैं। ऐसा आपको कोई लेखा जोखा आता नहीं है। और कोई गाली दे तो आप नाराज भी नहीं होते, यूं तलवार नहीं खींच लेते कि तूने मेरे को गाली दी, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। क्यों? आप वीतरागी हैं। कैसे हैं भगवान? वीतरागी। वीतरागी मतलब राग खत्म। राग का मतलब बहुत अपनापन, आसक्ति। फिर द्वेष भी खत्म हो गया, किसी से द्वेष नहीं है। जब राग नहीं है तो द्वेष नहीं है। हम कुछ लोगों से प्यार करेंगे तो कुछ लोगों से घृणा करेंगे, और ना हम किसी से प्यार करेंगे तो किसी से घृणा भी नहीं करेंगे, हैं?
सारी दुनिया इसी पर तो चलती है। राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्दो भ्रमत है। देख लीजिए, राग होता ना तो वो ना गाने आते ना तरह तरह के, तुम मुझको ना चाहोगे तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हाँ, आप लोग गाना सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ समझो। वो राग के बस कहता है कि बस तू है तो सब कुछ है, तू है तो सारा जहां है। और कितने सारे नए नए गाने कितने नए हों, बात सबों में वही राग की या द्वेष की रहती पुरानी, नया कुछ नहीं होता। जग घूमिया थारे जैसो ना कोई है, मान लो और वही किसी और से चिपक जाए तो फिर राग द्वेष दीर्घा, इसी में ही सी जीव उलझा हुआ है। समझो, तत्व की बात यह है कि राग है तो अपनापन है, और उसमें अपनापन होता है तो किसी और में द्वेष होता है। कभी ऐसा भी होता है कि उसी में राग होता है और उससे अपने मन का ना हुआ तो उसी में जबरदस्त द्वेष होता है। हमारे जीवन की भी एक दो ऐसी घटना है, बहुत निकट के लोग और बहुत दुष्टता का काम किए। क्यों? जब अपनापन और प्रेम भास रहा था तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अपनापन और प्रेम किसी कारण से बराबर सम्मान ना मिलने से, जो चाह रहे थे उपलब्ध ना होने से नहीं मिल पाया तो टोटल चेंज, बदल जाता है। राग द्वेष, भगवान कोई कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी महानता तो यही है वीतरागी प्रभु की। उन्हें अस्त्र वस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। हैं? लोग तो चढ़ावा तक बोल के आते हैं, इस बार यदि मुझे 1 लाख का फायदा हो गया ना तो भगवान 10% तुम्हारा। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं भगवान को लोग। हाँ, भगवान इतने गरीब हैं कि तुम्हारे से पार्टनरशिप करेंगे, इतनी कमी है उनको। लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच। अरे भगवान तो पूजा करने के लिए हैं, और पूजा करने से भी ज़्यादा भगवान तो आदर्श हैं, दर्पण हैं। हम उनसे कुछ सीख लें। ऐसे शांत बैठो, ऐसे निष्प्रह बनो, ऐसे निर्मल बनो। अब आप कहोगे, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि गुरुजी ने कहा सिद्ध चक्र की आराधना करो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि इससे होता जाता कुछ नहीं है, मतलब परस्पर विरोधी बात हो गई ये तो। नहीं, जिन्हें नए का और तत्व का ज्ञान है उनके लिए कुछ भी विरोधी नहीं है। बोलो, आप यहाँ बैठे हो इतने दिन से, कितने दिन से बैठे हो? हैं? 8 दिन से। और कुछ लोग तो कल ही आए हैं, बोल रहे हैं 8 दिन से, चतुर लोग। फिर भी आप ये देख लो कि जितने भी समय से बैठे हो, परिणामों में, भावों में एक अलग तरह की रौनक रहती है कि नहीं रहती? एक अलग तरह का चैन रहता है कि नहीं रहता? बाहर जो व्यक्ति रोता रोता है ना, चेहरा मुरझाया हुआ है, वह गुरु जी के सामने आते ही उसके चेहरे पर एक अलग तरह की खिलावट आपो आप आ जाती। क्षण भर को भूल जाता है कि मेरे घर पर कोई परेशान है और मैं घर पर कोई परेशानी छोड़ के आया। यहाँ आके और वीतरागी सात्विक माहौल में आके तो समझ लो कि ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हों। और फिर घर से जब फोन आता है तो समझ लो कि नरक से बुलावा आ गया। मतलब उलझने। देखो, अब वो चीज़ें जो तुमने विस्तारी हैं वो निभाना तो है ही, करना तो है ही। फिर भी ऐसे धर्म ध्यान के अवसर से पापों की निर्जरा कर डाली जाए तो जीवन में आगे भी साता के उदय की सहजता हो जाती है। धबला पुस्तक 6 में कहा है, बहुत प्रसिद्ध सूक्त हो गया ये। जिन बिंब दंसनादो निधत्ती निकाजन मिच्छत था सभी, खय दंसनादो। भगवान जिनेंद्र के दर्शन से
निधत्ति निकाचित मिथ्या, तो जैसे कठोर कर्मों का, पापों का नाश हो जाता है। क्यों? ऐसी सहज शांत मुद्रा देखते हैं तो क्षण भर को सहजता और शांति मन में उतर आती है। जानियो, उन श्रावक ने गुरुवर की आज्ञा मानी, सिद्ध चक्र की आराधना की, पूर्ण भक्ति भाव से की। योग संयोग, इधर सिद्ध चक्र विधान पूरा हुआ। दूसरे ही दिन कैसा योग संयोग बना कि जो चोर डाकू माल लूट के ले गए थे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सामान सवेरे उनके आंगन में पड़ा हुआ मिला। सोने चांदी के जेवर वापस आ गए। किसने किया, कैसे हुआ? धर्मात्माओं की तो देवता भी सहायता करते हैं ज्ञानी, और धर्मात्माओं का तो चोर और डाकू भी आसानी से कुछ बिगाड़ते नहीं। मुंगाना की या कहां की बात है, किसी के घर में चोरी हो गई और बाद में चोर पकड़ा गया। जिसके यहां चोरी हुई थी उसके यहां मंदिर का कुछ पैसा रखा हुआ था, मंदिर के निमित्त का कुछ धन था उसके, कि मंदिर का है, मंदिर में ये जमा करना है। जब चोर पकड़ा गया और उसको ये बात मालूम पड़ी तो उसने कहा कि मैं आज तक नहीं पकड़ा गया। अगर ये मंदिर का पैसा इसमें मिला हुआ ना होता तो मैं आज भी नहीं पकड़ा जाता। मंदिर का पैसा इसमें आ गया, धर्म का। धर्मात्माओं, धर्म की चीज से कई बार समझदार चोर डाकू भी परहेज करते हैं। अपन श्रद्धा भक्ति को बढ़ाएं। परिणाम ये हुआ कि जो आना था वापस, उधारी वापस आ गई, जीवन बदला और वापस उनका जीवन मंगलमय हो गया। श्रद्धा भक्ति से अगर हम आराधना करते हैं, असाता मंद पड़ती है, कर्म उपशांत होते हैं, और ये लौकिक चीजें उपलब्ध हो जाना सिद्धों की भक्ति का पूर्ण फल नहीं है। पूर्ण फल तो दुखो खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाहि मनम, जिन गुण संपत्ति ओ मध्यम है। फल पायो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। बाद में इतना फास्ट तो पाठ करते हैं ना कि आधा तो पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें पूरी कथा गूंथी हुई है कि कैसे एक श्रीपाल महाराज थे, वो कैसे कुष्ठ हुआ था, और कैसे मैना सुंदरी ने जिन धर्म की आराधना की, और कैसे भक्ति का फल है वो, भक्ति का सामान्य फल है। विशेष फल तो यह है कर्मों की निरंतरता, जीव आत्मा परमात्मा बने। ज्ञानियों, सिद्ध प्रभु आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशय बदवीद बाधम विशालम वृद्धि रासव्यपेतम विषय विरहितम न प्रतिद्वंद भावम अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपम अमितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस् तस्य सिद्धस्य जातम। सिद्ध भगवानों को परम सुख है। कैसा परम सुख है? जैसे कि कुर्सी पर बैठ करके हथेली पर सिर रख करके सोने का परम सुख होता है। एक दिन की बात है कि त्यागी जी सो रहे थे और हम पहुंच गए, उनको जगा दिया। जाग करके बोलते हैं, देखो मेरे सुख में विघ्न डाल दिया। और जब मालूम पड़ा कि महाराज जी हैं तो हक्के बक्के रह गए। अरे सोने का सुख है कि खाने का सुख है, ये तो सब नश्वर हैं। कैसा है सिद्धों का सुख? आत्मोपादान सिद्धम, अपने आत्मा में से ही उत्पन्न हुआ है।
अपन सब संसारियों की मान्यता है कि सुख बाहर से आता है, गाड़ी में बैठने से आता है, लाड़ी के साथ घूमने से आता है। बोलो जी, हैं? गाड़ी, लाड़ी और बाड़ी, और गाड़ी में ही लाड़ी। ग्रस्त है, संसारी है, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन समझो, इसमें कहा है कि यह सब हो तो भी यह सुख के सच्चे साधन नहीं है। भोजन पानी सुख के सच्चे साधन नहीं है। ये तो असाधा की वेदना हुई तो खाओ, प्यास लगी तो पियो। ये तो रोग को टेम्परेरी मिटाने के लिए टैबलेट लेने जैसी बात हो गई। अमुक बुखार दबाना है, टैबलेट खा लो, लेकिन जरूरी नहीं कि बुखार खत्म हो जाए। उसको खत्म करने का तरीका अपनाओ। कैंसर का फोड़ा हो गया है, ये टैबलेट लेते रहो, दबा रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करना है तो उसको निकाल के अलग करवाओ। वैसे ही संसार के सुख जो हमें भासते हैं ना, ये टैबलेट लेने जैसा है। टेम्परेरी हम सुखी हो गए, बढ़िया पानी मिल गया, ठंडा पानी, मजा आ गया। दूध, जलेबी, फाफड़ा, नाश्ता मिल गया तो बढ़िया, क्या बढ़िया कराड़िया, नाश्ता करा दिया। अब उसमें सुख लग रहा है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। असाता का या क्षुधा वेदनी का उदय था, वो साधन मिला, वो दब गया और हमें अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसको खत्म करने का मार्ग क्या है कि दुख ही ना हो। तो फिर ये मुनिराजों का मार्ग है, सिद्ध दशा की उपलब्धि का मार्ग है। कुछ जरूरत नहीं पड़ती। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशय बद वीद वादम विशालम, सारी बाधाओं से रहित है। वृद्धि रासव विपेतम, उनका सुख घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, परिपूर्ण हो गया, जैसा है वैसा है। विषय विरहितम, किसी प्रकार के विषय नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए उन्हें। विषय विरहितम, सिद्धों को कुछ सहयोग नहीं चाहिए।